संचालक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखलाएंगे, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखलाएंगे। इन हालातों में भी आता है तैर कर दरिया पार हमें, तैर कर दरिया पार हमें। हमें लगता है हमारे पूर्वी कमेरा समाज के साथी जो आए हुए हैं मंच पे, अभी जुड़े नहीं है तन्मयता के साथ में मंच से, तो इसलिए एक बार अपनी बुलंद आवाज में शेर की दहाड़, जय सरदार, जय सरदार, जय शिवाजी, जय छत्रपति, सरदार पटेल अमर रहे। सभी मंचासीन साथियों को सादर अभिवादन और आप सभी साथियों को जो इस मंच पे आए हैं, मैं विशाल कुमार वर्मा आप सभी का यथोचित अभिवादन, सादर अभिवादन करता हूं। साथियों, कहना इतना ही है कि हमारा समाज और हम तो फूल से थे, हमें कांटा बना दिया गया है आतताइयों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। तो अब जब कांटे बन गए हैं, जब हम सभाएं करने लगे हैं, तो अब कांटों से कहते हो कि चुभना छोड़ दें। अब हमें अपना हक और हुकूक चाहिए, इसलिए कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। साथियों, हमारा समाज किसान कुमेरा शेर था शेर, आप शेर हो शेर। जब कभी वीरता और पराक्रम की बात आए, जब कभी वीरता और पराक्रम की बात आए, साथियों छत्रपति शिवाजी और संभाजी को याद कर लेना। उन्होंने उस समय का सबसे पराक्रमी योद्धा औरंगजेब, जो समूचे भारत को कुचलने के लिए निकला था, उसे दक्कन विजय कभी नहीं करने दिया। वो चमचमाती हुई तलवारें शिवाजी की, उनकी औलादे हैं हम। जब कभी साथियों सामाजिक समरसता की बात आए, तो आप छत्रपति साहू जी महाराज को याद कर लेना। उन्होंने अपने राज्य में, राजाओं के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले अपने राज्य में निःशुल्क सभी के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय खोले थे, छात्रावास खोले थे। साथियों, और हम अपने समाज की बात करें तो आप याद कर लीजिएगा इस पोस्टर पे छपे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया था। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि छल और कपट से हमारे समाज को, जैसे शेर को पिंजरे में बंद कर लिया जाता है और उसे टार्चर कर करके उसे डंडे के सहारे पे नाचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, यही स्थिति हुई है। तो अब जाग जाओ साथियों, और हमारे दो महापुरुष जो छपे हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम लोगों के पास साधन है, संसाधन है, लेकिन हम लोग असफलता क्यों पा रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते रहो। साथियों, हमारे अंदर संगठन की कमी है, तो हमको संगठित होने के लिए शिक्षित होना है। साथियों, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय समय देने के लिए। एक शायरी से अपनी बात को हम खत्म करना चाहते हैं। साथियों, एक बात हम और कहना चाहेंगे, अगर कोई पूछे रास्ते में जाके गांव भर में कि ये कुर्मी महाकुंभ क्यों आयोजित किया गया था, तो बता देना कि कुर्मी का मेरा समाज के लिए और 85% के आबादी को हक हुकूक दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नयन के लिए ये कार्यक्रम कराया गया था और निरंतर कराया जाता रहेगा। हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना में भेद नहीं करते हैं। एक शायरी से अपनी बात को हम समाप्त करते हैं कि टूटेंगी तलवारें तुमसे टकरा कर, रह जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर मैदान जंग को तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों,